मैं हर दिन शहर आने जाने के लिए एक ही रास्ते से गुजरता हूँ। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 30 मिनट की दूरी पर। रात के वक्त ये सड़क हमेशा बहुत शांत रहती है, और ये शांति दिन की भागदौड़ वाली ट्रैफिक से बिल्कुल अलग होती है। उस दिन भी सब कुछ हमेशा जैसा था। रात के 10 बजे के बाद का समय था। मैं म्यूजिक सुन रहा था और घर पहुंचने की खुशी में आराम से ड्राइव कर रहा था। जब जंगल वाला हिस्सा आने में अभी 10 मिनट का रास्ता बचा था, तभी अचानक आगे से तेज रोशनी दिखाई दी। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वो गाड़ी करीब आई, उसकी हेडलाइट असामान्य रूप से चमकदार लगने लगी, इतनी कि मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी लेन में रहूं, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी करीब आई, मुझे एहसास हुआ कि वो सीधे मेरी लेन में मेरी तरफ आ रही है। वो लगभग मेरी कार से टकरा ही गई होती, लेकिन उसी पल रिएक्शन में मैंने गाड़ी मोड़ी और सड़क के किनारे जंगल के पास की खाई में जा गिरा। कुछ सेकंड तक मैं समझ नहीं पाया कि हुआ क्या, पर मैंने महसूस किया कि मैं जिंदा हूं और ज्यादा चोट भी नहीं आई। मैंने सीट बेल्ट खोली और कार से बाहर कूद गया। कार बुरी तरह टूट चुकी थी, फ्रंट हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। सच कहूं तो ऐसा लग रहा था कि मुझे इस एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए था। फिर अचानक मुझे याद आया कि ये हादसा कैसे हुआ, और मैं गुस्से में उनकी तरफ देखने लगा। मुझे लगा होगा वो गाड़ी अब तक जा चुकी होगी, लेकिन नहीं, वो थोड़ी दूरी पर ही रुकी हुई थी। मैं आसपास देखा, पूरा इलाका सुनसान था, इसलिए मैंने कार से अपना फोन उठाया और तुरंत पुलिस को कॉल की। मुझे नहीं पता था उस गाड़ी में कौन था, वो नशे में थे या गुस्से में, इसलिए सावधानी जरूरी थी। पुलिस ने कहा कि वो 5 मिनट में पहुंच जाएगी। जैसे ही कॉल काटी और मैं खाई से बाहर जाने लगा, अचानक मैंने देखा कि वहां एक आदमी खड़ा है। उसने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं, बस चुपचाप मुझे घूरता रहा। मैं गुस्से में चिल्लाया, ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुम मुझे मार सकते थे, लेकिन वो फिर भी चुप रहा। तभी सड़क पर अचानक और लाइट तेज हुई, वही दूसरी गाड़ी थी, जैसे कोई और ड्राइवर आ गया हो। दोनों आदमी अपनी भाषा में आपस में बात करने लगे। भाषा शायद रूसी थी।